वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 7 के एग्जाम्पल नंबर 15 को देखेंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि वीडियो को अंत तक देखे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है, सॉरी 15, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15 में कहा गया है कि ABCD और ABCD के निर्देशांक दिए हुए हैं। ABCD को मिलाने पर एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्या होता है? चतुर्भुज प्राप्त होता है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई भी सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं होता है। हम एक दिन पढ़ रहे थे, कल ही पढ़ा था हमने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र दिया होता वहां 1/2 इंटू उनके विकर्णों का। तो हमने विकर्ण ज्ञात कर लिए थे। क्या ज्ञात कर लिए थे? विकर्ण। अच्छा, मैं ऐसे ही ये बोलता कि एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा उसका यार, तो हम कोई भी एक भुजा ज्ञात कर लेते, फिर उसका क्या कर देते? वर्ग कर देते। अथवा ये आयत बोलता तो निकाल लेते लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा, यहाँ केवल चतुर्भुज बोला। क्या बोला है? चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोले तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की जो भी सूत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेकिन चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई सीधा सीधा सूत्र नहीं होता है। समझ में आई बात? तो देखिए, इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात करना ही है। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ए और सी को मिलाना है। ए और सी को क्या करना है? अच्छा, आप ए सी को मिलाइए अथवा बी डी को मिलाइए। ए सी को मैंने क्यों मिलाया है? क्योंकि ये क्या बन गया? नीचे एक त्रिभुज बन गया, ऊपर एक त्रिभुज बन गया। तो मैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालूंगा। कल सीखे थे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहले निकाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक शुरू x कोष्टक शुरू x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1। सूत्र सबको याद होना चाहिए, मेरा मानना होगा सबको। कल अच्छे तरीके से समझाया था आपको। नेक का क्या मतलब होता है? पूरा होना चाहिए। सूत्र में कुछ भी नहीं है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। बात समझ में आ गई? देखिए, ABC, इधर ध्यान दो सभी विद्यार्थी। ABC, तो ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2, ये x3 y3। क्या करना है? मान रखनी है। 1/2 की यहाँ पे 1/2 कोष्टक शुरू x1 का मान कितना है? माइनस के 5, y2 का मान माइनस के 5, माइनस y3 का मान माइनस के 6। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। x2 का मान कितना है? देखो, प्लस के स्थान पर प्लस। x2 का मान कितना है? माइनस के 4। कितना है? माइनस के 4। कोष्टक शुरू y3 का मान कितना है? माइनस के 6, माइनस y1 का मान कितना है? 7, प्लस x3 का मान कितना है? माइनस के 1। कोष्टक शुरू y1 का मान कितना है? 7, माइनस y2 का मान कितना है? माइनस के 5। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, बात समझ में आई तो इधर देखो, 1/2 कोष्टक शुरू माइनस के 5, कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो माइनस के 4। अच्छा जी, राजू फोटो कॉपी की दुकान बंद करो। दिख रहे हो आप? हाँ हाँ, आपको साथ साथ लिखने में यानी क्या मजा आता है, तब मैं समय देता हूँ आपको पर्याप्त लिखने के लिए। अच्छा, यही बात है ना? अब देख, फिट जाएगा, एक ध्यान रखना। प्लस का माइनस से माइनस के हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह, माइनस के 6 और माइनस के 7 कितना हो जाएगा? माइनस के 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के, और प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो माइनस 1, कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह, 7 और 5 12। समझ में आया? देखिएगा, 1/2 प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस के 5, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, तो 5 एकम 5 हो गया, 13 चौको 52, प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस 12 एकम 12। तो 1/2। अब देखिए, 52 प्लस की है, माइनस के 5 और माइनस के 12 कितना हो जाएगा? माइनस के 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के
बराबर 1/2। 52 में से कुछ हटाएंगे उड़ाएंगे तो 52 में से 17 हटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 35। हाँ लो 35 सही देख लेना। देख लेना भाई, मैं जोड़ना बढ़ाना नहीं जानता। अच्छा हाँ जी, गुणा करेंगे तो 35/2। 35/2 का मतलब 17.5। 17 पॉइंट वर्ग इकाई क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। ठीक है। अच्छा इसी प्रकार एक और त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? एसीडी। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। बात है नहीं? अरे लल्लू हाँ इधर देखो, सूत्र रहेगा 1/2 x1/2 माइनस के y3 प्लस x2/3 माइनस के y1 प्लस x3/1 माइनस के y2। ठीक है। तो ए सी डी कहाँ है? ए सी डी ये x1 y1, ये क्या हो जाएंगे? x2 और ये x3 y3। मान रखेंगे तो देखो 1/2 कोष्टक शुरू x1 का मान कितना है? -5 कोष्टक शुरू y2। अच्छा y2 यहाँ मत आ जाना, ऊपर चल रहे हैं। तो y2 का मान कितना है? 5। कितना है? माइनस y3 का मान कितना है? -6। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। प्लस x2 का मान कितना है? 4 कोष्टक शुरू y3 का मान कितना है? -6। माइनस y1 का मान कितना है? 7 प्लस, बातें क्यों कर रहे हो भाई? हाँ गलत हो गया। अरे तू पहले रुको ना, है ना। परेशान क्यों हो रहा है? तेरा पूरा उत्तर मिले पूरा लास्ट में जाके तो मानना, परेशान मत हो। बताऊंगा क्या हो रहा है। x3 का मान कितना है? -1। y1 का मान कितना है? 7 माइनस y2 का मान कितना है? 5। देखिए 1/2 -5 कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह 5 और 6 11 प्लस 4 कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह -6 और -7 कितना बचेगा? प्लस का माइनस से -1 कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह 7 में से 5 गया तो 2। समझ में आ रहा है या नहीं? 1/2 कितना हो जाएगा? ये -55 प्लस का माइनस से माइनस 3 चौको 52 प्लस का माइनस से माइनस 2 कम 2। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिएगा 1/2 कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह, ये सभी राशि माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी और चिन्ह का आएगा माइनस का। चिन्ह का आएगा माइनस का। तो 5 कितना हो रहा है? 109। तो प्लस का माइनस करें तो माइनस के 109/2 का मतलब क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 54.5 यानी 54.5। अब याद रखना मैंने कल बताया था क्षेत्रफल 0 कब होगा? सररेखी बिंदु होंगे तब। किसी भी कीमत पर क्षेत्रफल माइनस नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? और जहां माइनस आ रहा है हल करते समय, लेकिन हकीकत में माइनस नहीं होगा। इसीलिए क्षेत्रफल हकीकत में क्या होगा? प्लस का होगा। 54.5 वर्ग इकाई। क्या होगा? 54.5 वर्ग इकाई। बात समझ में आ रही? हमें क्या ज्ञात करना है? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। अब आप देख के बताइए चतुर्भुज किससे मिलके बना है? 2 त्रिभुजों से। किससे बना है? तो एक तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एक कौन सा त्रिभुज? एसीडी का क्षेत्रफल। बात समझ में आएगा? तो देखिएगा एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था आपका? 17.5 और एसीडी का क्षेत्रफल 54.5। पॉइंट से 0.5 पूरा 1 हो जाएगा, है ना। 1 हो जाएगा। 7 और 4 11, 1 वो 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 72 वर्ग इकाई। अच्छा अब देखो आपका फाइनल आंसर इतना ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ
वो गणित में दिया है, वहां कहाँ गलती हो सकती है? क्या हो गया? हाँ, एबीडी का था। अच्छा, ऐसे भी दूसरा आ सकता है, आप बीडी को मिलाइए, दोनों के क्षेत्रफल अलग लगाएंगे लेकिन जोड़ोगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा? फिर एक ही आएगा। समझ में आ रहा ना? कैसे भी करो, फाइनल उत्तर कैसा आ रहा है? एक। समझ में आई बात? देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें। जी बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अरे लल्लू समझ में नहीं आता एक बार में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों बिंदु कैसे हो? सररेखी हो। कैसे हो? सररेखी। और मैंने कल बताया था आपको, सररेखी होने का अर्थ क्या होता है? 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु कैसे कहलाएंगे? और सररेखी 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो त्रिभुज बनेगा नहीं। त्रिभुज बनेगा नहीं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 कोष्टक शुरू x1 y1 माइनस के y2 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 अच्छा। अरे ना ध्यान वो सो है, ध्यान अंत चलो वो बांधने का। y3 माइनस y1 और y1 माइनस के y। अच्छा देखिए, ये x1 y1 और x2 y2 x3 और y, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। 1/2 मान रखो, x1 का मान कितना है? 8। कोष्टक शुरू y2 का मान कितना है? -4। ये माइनस के स्थान पर माइनस, y3 का मान कितना? -5। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x2 का मान कितना है? k। y3 का मान कितना है? -5 माइनस y1 का मान कितना है? 1 प्लस x3 का मान कितना है? 2 और y1 का मान 1 माइनस y2 का मान कितना? -4। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? +4। समझ में आई बात? देखो 2 का इधर क्या हो रहा है? भाग, और इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा। और 1 का अंदर गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 8 कोष्टक हटाएंगे, गुणांक का चिन्ह 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, देखिए प्लस के, कोष्टक हटाएंगे, गुणांक का चिन्ह -5 और -के कितना हो जाएगा? -के प्लस 2, कोष्टक हटाएंगे, गुणांक का चिन्ह 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। इसको 0 का गुणा करेंगे तो 0, 8 एकम, प्लस का माइनस करें तो माइनस, 6 का कैसे करोगे तो 6 के प्लस 5 दूने 10। अच्छा, 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18 माइनस के 6 के, और ये माइनस के 6 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का बराबर के का 6 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। तो के का मान कितना आ गया? 3। तो के के स्थान पर हम 3 रख देंगे तो ये तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? सररेखी हो जाएंगे। बात समझ में आई? लिखो जल्दी। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, इससे एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का संपूर्ण त्रिभुज या मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात। यही प्रश्न है ना? देखिए क्या कहा है? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो मैं कहूं ये कोई त्रिभुज है मेरा ABC। अब इस त्रिभुज की ये भुजाएं AB, इसका मध्य बिंदु मान लिया मैंने P। ठीक है, और BC का मध्य बिंदु मान लिया Q और AC का मध्य बिंदु मान लिया R। तो ये त्रिभुज की भुजाओं के क्या है? मध्य बिंदु। इन मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात हमें PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये क्षेत्रफल आएगा वो मूल त्रिभुज से। मूल त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। बात समझ में आई? तो देखिएगा इधर, तो पहले मैं कहूं PQR का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर पाओगे? PQR के निर्देशांक पता होना चाहिए।
क्या पता होना चाहिए। और निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, कह सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी। पी ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखिएगा ए बी का मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु पी है, तो पी के निर्देशांक, पी के, अच्छा मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x2 प्लस x1 बटे, तो ए बी देख रहे हैं तो ये x2 हो जाएगा 2 और x1 क्या हो जाएगा 0 बटे 2, ये y2 हो जाएगा 1 प्लस y1 कितना है माइनस का 1 बटे 2, ठीक है। अच्छा 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो 1, और 1 प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा 0, और 0 में 2 का भाग दोगे तो 0, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 1, 0 हो गए, क्या हो गए 1, 0 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूं BC का मध्य बिंदु कोई Q है, हाँ अरे रुक जा लाला, तो Q नहीं दिखेगी, मैं Q ही दिख रही है भाई। BC का मध्य बिंदु Q है, अतः Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक देखेंगे तो B और C x2 प्लस x1, x2 कितना है 0 और x1 2 बट्टे, अरे सीधी बात x के दोनों को जोड़ना है, यहाँ 0 और 2 y के जोड़ना है, 3 प्लस 1 बटे 2, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गए 1, 2, क्या हो गए 1, 2 गए। ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु आर है, कितना है आर है, समझ भाई। तो आर के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, आर के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखो x2 प्लस x1 0 प्लस 0 बटे 2, 3 प्लस और ये क्या है माइनस का 1 बटे 2, 0 और 0 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, और 3 प्लस के 1 माइनस का कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो 1, तो आर की संख्या हो जाएगी 0,1। बात समझ में आई। अब क्या करना है हमें, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों बिंदु है हमारे पास, ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर मूल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा कौन विद्यार्थी बताएगा इसका उत्तर कितना आएगा? 1:4। क्यों? प्रश्नावली नंबर 6 में पढ़ गए हम, पढ़ गए ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाले ज्ञात कीजिए, तो कितना आता है 1:। बात वही है, यहाँ भी कितना आएगा 1:। ज्ञात कर लोगे? ठीक कर लेंगे तो करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आवाज ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा गया है आपने सिद्ध किया है कक्षा 9 की प्रश्नावली 9 का एग्जाम्पल नंबर 3। कक्षा 9 में प्रश्नावली 9 में एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ के आए थे कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये प्रमेय पढ़ी थी और फिर हमने इसका प्रयोग किया था, और आज इसी प्रमेय को यहाँ सत्यापित करना है त्रिभुज एबीसी के लिए। किसके लिए? ए के निर्देशांक दिए, बी के दिए और सी के दिए, यानी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन? त्रिभुज की माध्यिका। अब सुनो, त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? त्रिभुज की माध्यिका होती है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को बनाने वाली रेखा। तो त्रिभुज का शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, सम्मुख भुजा का कैसा बिंदु? मध्य बिंदु। कैसा बिंदु? तो मैंने मान लिया कोई मध्य बिंदु है डी। कौन है? डी। तो बी सी का मध्य बिंदु है कौन? डी। तो बी सी का मध्य बिंदु डी है, अतः डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे, तो x2 प्लस x1 5 प्लस 3
बटे 2 और 2 प्लस माइनस के 2 बटे 2, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो 2 प्लस का 2 माइनस का 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग दोगे तो 0, कितना आएगा 4, 0 है, कितना आएगा 4, तो इस बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे 4, अब आपको क्या सत्यापित करना है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल करेंगे ज्ञात, दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे आएंगे, बराबर बराबर आएंगे, कैसे आएंगे, तो ये प्रमेय क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। तो मैं बात करूं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, देखिए फॉर्मूला होगा 1/2 x1/2 माइनस के y3 प्लस x2, कर लोगे ना, अब कर लोगे, ये त्रिभुज ज्ञात करोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे कैसे आएंगे, बराबर बराबर आएंगे, तो ये प्रमेय क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ठीक है। अब आज नहीं करोगे।